हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आराधना के बाद परमेश्वर का वचनों में प्रवेश होने के लिए प्रभु ने सहायता किया। जल्दी से आज एक वचन की ओर हम जाएंगे। आज का मनन के लिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय उसका 4 पद हालेलुया पढ़े। साथ साथ दूसरे व्यक्ति इफिसियों 6 का 13 भी पढ़े। एक व्यक्ति दूसरा कुरिन्थियों 10 का 4 खोल के रखे और दूसरा व्यक्ति इफिसियों 6 का 13 भी खोल कर रखे। प्रेज़ द लॉर्ड। जल्दी से पढ़ने में सहायता करें। हमारी लड़ाई के हथियार क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इफिसियों 6 का 13। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तो बुरे दिन में सामना कर सको, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। हालेलुया। वो परमेश्वर कह रहा है विश्वासियों से, तुम हथियारों को बांध लो, परमेश्वर का हथियारों को बांध लो। दुनिया में बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारे जाति हैं, लेकिन उनमें से हटकर यीशु कहता है अन्य जातियों के समान तुम भी हथियारों को बांध लो। ताकि लड़ाई के लिए क्या चाहिए? हथियार चाहिए। लेकिन दुनिया का हर एक धर्मों और जातियों से फर्क है हमारा यीशु मसीह हमको देने वाला हथियार। हालेलुया। इसलिए यहां पर दूसरे कुरिन्थी 10 का 4 में लिखा है क्योंकि हमारी हथियार, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं। कहने के मतलब शारीरिक हथियार, चाकू शारीरिक हथियार है, बंदूक शारीरिक हथियार है, तलवार और जितने जो लोगों को कुल्हाड़ी, जो आप आए दिनों में समाचार पत्रों में कुल्हाड़ी से मारा, तलवार से सिर काटा और बंदूक से गोली मारा, ये सब शारीरिक हथियार है। इंडियन आर्मी के पास शारीरिक हथियार है, टैंक है, मिसाइल है, बंदूकधारी है, सब चीजें। वैसा ही ये डिफेंस के पास सब चीजें अलग अलग हथियार है। हमारे इंडियन आर्मी के पास अलग अलग हथियार रखा है। हालेलुया। और कई गलत रास्ता में जाने वाला जवान भी इन हथियारों को यूज करके पड़ोसी को मारते हैं, खुद का बाप को मारते हैं, माँ को मारते हैं। बीते दिन में केरल में हालेलुया बेटा अपना माँ को मार दिया। हालेलुया। भाई भाई को मारते हैं, पड़ोसी को मारते हैं। लेकिन याद रखना ये सब कुछ शारीरिक हथियार है। लेकिन यीशु, केवल यीशु बोला है शारीरिक हथियार यूज नहीं करना। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह के मंदिर में हालेलुया कई असामाजिक तत्वों ने आकर हमला करने के समय हमारे पासवानों को मारते हैं, विश्वासियों को मारते हैं और लहूलुहान करते हैं, लेकिन वापस हम नहीं मारते हैं ताकि हमारा हथियार शारीरिक नहीं है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यहां पर लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार कौन बांधना चाहिए? विश्वासी बांधना चाहिए। हालेलुया। ये सब चीजों को वर्णन करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हालेलुया। वो हमारे पास, विश्वासियों के पास और हर एक पासवानों के पास शारीरिक हथियार नहीं। आजकल कई पास्टर लोग बोलते हैं डंडा रखना चर्च में, वो मारने आएगा तो हम भी मारना है, लेकिन वो यीशु मसीह का संदेश नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्लियर कट बताया है मेरा हथियार शारीरिक नहीं है। अगर मेरे हथियार शारीरिक नहीं है तो मेरे बच्चों का हथियार भी शारीरिक नहीं है। हालेलुया। हम मारपीट के जगत में क्या क्या किया है, लेकिन आज हमारा हाथ जो है बंधा हुआ है। हम आज यीशु मसीह का सच्चे हालेलुया प्रभु का भक्त है, इसलिए हम वो रास्ता में हम नहीं जा सकते। फिर हमारा हथियार क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा हथियार है स्तुति और आराधना।
हालेलुया। स्तुति और आराधना से हम शत्रु से लड़ेंगे। हालेलुया। कोई बोलेगा तो क्या गाना में कोई लड़ता है, हाल स्तुति में कोई पावर है क्या? लेकिन हमारा लड़ाई स्तुति और आराधना में है। जहां पर हम आराधना करते हैं हमारा परमेश्वर उस मध्य में आते हैं। उस परमेश्वर के लिए सबसे पहले एक स्तुति का सिंहासन अपन को देना जरूरी है। मैं सब वर्णन करके 1 घंटा प्रचार करने का मूड में आया था, लेकिन हालेलुया हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूं। वो विश्वासी क्या करना चाहिए? विश्वासी तलवार नहीं उठाना है, बंदूक नहीं उठाना है, फिर क्या करना है? विश्वासी स्तुति आराधना करके अपना परमेश्वर के लिए एक सिंहासन देना है। भजन 22 का 3 जो वचन में अभी बताऊंगा आप लिखते रहना और उसको पढ़ते रहना, तब हम एक साथ जल्दी से आगे जाएंगे। भजन संगीता 22 का 3 वचन। परंतु तू जो इजराइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। यहां पर लिखा है परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। वो इस्राएली, नया नियम का इस्राएली है हम मसीह लोग। हालेलुया। अब हम सभी लोग परमेश्वर का मंदिर में आते ही क्या करना है? पश्चाताप के बाद हम परमेश्वर की स्तुति करना है। एक पप्पा पति पत्नी स्तुति का सिंहासन परमेश्वर को देने से बच्चों को कोई फायदा नहीं। बच्चे जवान सब क्या करना चाहिए? हालेलुया। बच्चे छोटा सा सिंहासन ईश पप्पा को देना है। हालेलुया। माता पिता बड़ा सिंहासन देना है। जितना स्तुति मन से करेगा वहां पर एक हालेलुया सिंहासन परमेश्वर के लिए क्रिएट हो जाएगा और परमेश्वर आपका सिंहासन में आके बैठेगा। हालेलुया। ताकि परमेश्वर चाहता है दुनिया में रहने के समय प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की स्तुति करना है। यह स्तुति आराधना आपका हथियार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहोवा साबात। हालेलुया। लोगों को बोला तुम स्तुति करो, आराधना करो। प्रेज द लॉर्ड। जब उन लोग उपवास कर रहे थे, सडनली उपवास, 3 राज्य के लोग आया। आखिरी में यहां स्तुति आराधना चलने का समय परमेश्वर को मालूम है मेरे बच्चों के पास तलवार नहीं। इस्राएलियों के साथ 3 राज्य के राजा और उनका 3 सेना मिलकर आ रहे। प्रेज द लॉर्ड। सोच के देखो, 3 राजा, 3 राज्य के सेना मिलकर इस्राएल को आज मार डालेगा, इनका राजा को मार डालेगा। लेकिन इनका राजा स्तुति करने वाला व्यक्ति है। यहोवा साबात का जीवन में हमेशा स्तुति के अलावा कुछ नहीं है। रथ सड़ रहे, रथ जो है सड़ रहे। हालेलुया। इस्राएल के सभी युद्ध सामग्री सड़ रहे हैं। हालेलुया। सेनापति को बोले तुम लड़ाई के लिए मत जाओ, ए सिपाही इधर, सेना इधर आओ, स्तुति करो, ताली बजाकर आराधना करो, नाच कर प्रभु की महिमा करो। देखो प्रिय भाइयों बहनों, आपस में परमेश्वर उनको लड़ाया। स्तुति आराधना खत्म होने के बाद राजा ने बोला जाके देखो अभी तक क्या हो गया। ये पहाड़ के उस पार में था। देखने का समय शव ही शव, एक भी बचा नहीं। सब आपस में लड़के क्या हो गया? आप और मैं, आप पड़ोसी का मारने नहीं जाना। वो गाली दिया तो आप गाली मत देना। अगर कोई विरोधी आपको बोलेगा तुम्हारा चर्च को तोड़ेगा, तुम क्या करो? तुम उपवास के साथ अपने घर में बैठकर प्रार्थना करो, परमेश्वर काम करेगा। एक बार मुझे मालूम है, मेरा दोस्त बलौद बचार, हालेलुया, मेरा एकदम मित्र है वो, प्रेज़ द लॉर्ड, अभी भी बुला रहे, आप आ जाओ पास जी, एक संडे हमको दे दो। हालेलुया। ये प्रभु का दास, मैं उनके चर्च में जाकर सेवा दिया। हालेलुया। लेकिन क्या हुआ है, उनको मारने के लिए एक गुंडा को पैसा वगैरह, जो क्या बोलते सुपारी, क्या बोलते हैं, देखिए हालेलुया, वाटापारा में उतरा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो मैं सोशल मीडिया में पूरा बताना नहीं चाहता। हालेलुया। कुछ भी हो प्रियो, मैं वर्णन नहीं करना चाहता। हालेलुया। रास्ता में ही निपट गया है। हालेलुया। एक्सीडेंट में प्रभु का दास को मारने के लिए उस एरिया के लोग आके बोले देखो अब वो आएगा ना, वो नामी आदमी है, तुमको ऐसा मार देगा। लेकिन प्रभु का दास ने बोला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। इस चर्च में प्रभु को वस्तु दी है, अगर उनका इच्छा है तो मारने दो। लेकिन बीचों बीच में बोरा में ले जाना पड़ा। हालेलुया।
शव शरीर को बोरा में ले जाना पड़ा। मेरा कहने के मतलब आज भी वो प्रभु का दास उधर सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए यहोवा शापात को डर नहीं है। स्तुति करने वाले परमेश्वर का बच्चे डरना नहीं चाहिए। कितने लोगों को डर है? आप में से कितने लोग स्तुति करेंगे? कितने लोग परमेश्वर को सिंहासन देंगे, स्तुति का सिंहासन देंगे? अगर ऐसा है तो प्रियो, आपको डरने की जरूरत नहीं। ये तमाशा सब देखते हुए, इस प्रकार के लोगों से स्तुति के द्वारा लड़ते हुए, जय पाते हुए स्वर्ग में जाएगा तो भी क्या काम है आपका और मेरा? स्तुति है। प्रकाशित वाक्य 19 का 1 से 5 तक हम 6 तक हम पढ़ेगा तो वहां पर देखो, दुनिया से लड़कर दुनिया में रहने के समय परमेश्वर को स्तुति रूपी सिंहासन दे दिया। शत्रु से लड़ा, बंदूक नहीं पकड़ा और डंडा नहीं पकड़ा, लेकिन जितने लोग डंडा और तलवार लेके आया वो हालेलुया आधा उम्र में खत्म हो गया। हालेलुया। लेकिन प्रभु का दासी भक्त आखिरी उम्र तक जिया। लेकिन देखो, स्वर्ग में जाने के बाद भी इनका काम यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा 19 अध्याय का 1 से 6। इसके बाद प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। समय हमारे बीच में नहीं, मैं पढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। तब 2400 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया जो सिंहासन पर बैठा था और कहा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मेरा कहने के मतलब, दुनिया में आपका हथियार शारीरिक नहीं। कोई मारेगा तो उनको नहीं मारना, एक गाल में मारेगा तो दूसरा गाल भी दिखाना। लेकिन आज का मसीह विशेष करके पंजाब में अगर कोई चर्च में गुस्सा है तो वो तलवार लेके आए तो ये भी आएगा। हालेलुया। कारण स्तुति का हथियार के बारे में इनको पता ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मारेगा तो मैं थोड़ी देर के लिए ना यीशु मसीह को साइड करके मैं भी उसको मारूंगा। ये इस प्रकार का विश्वासी चर्चों में होने के कारण प्रभु को काम नहीं कर पा रहे, ताकि प्रभु का हथियार ये शारीरिक हथियार नहीं है। हालेलुया। वो कितने लोग शारीरिक हथियार उठाकर लोगों को मारेंगे? कितने लोग स्तुति का हथियार से शत्रु से लड़ेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप क्यों स्तुति करते हो? स्तुति से आपको क्या मिलेगा? स्तुति से ही आपको कई अनुग्रह मिलेगा। हालेलुया। वर्णन करने के लिए मेरे को बहुत अच्छा लग रही है वचन, लेकिन हमारे पास समय नहीं है। हालेलुया। वो अनुग्रह और छुटकारा स्तुति करने वालों को प्रभु देता है। हालेलुया। कई वचन हैं, लेकिन भजन 116 में जल्दी से आए। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन 116 उसका 7-8 जल्दी से पढ़ के निकाले। हालेलुया। भजन 116। हाँ, पढ़िए। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौट आ जी, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से और मेरे आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। ओ है मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान में लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांवों को ठोकर खाने से बचाया है। हालेलुया। दुनिया में स्तुति करने वाला व्यक्ति का सामने कितना भी जाल बिजाओ शैतान के लोग, हालेलुया, उसको परमेश्वर
तोड़ेगा, उनमें से भक्त को प्रभु बचाएगा। हल्लेलुया, हल्लेलुया। भक्त के सामने कोई भी हिलेगा नहीं। अगर आप स्तुति करने वाला व्यक्ति है तो आप स्तुति का हथियार लेकर, शारीरिक हथियार नहीं, स्तुति का हथियार लेकर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति है तो जादू टोना फेल है आपका सामने। हालेलुया। जादू टोना कर करके हालेलुया थक जाएगा। स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला व्यक्ति को थोड़ा भी नुकसान करने के लिए शत्रु के लोग और शत्रु को कर ही नहीं सकता। कितने लोग ये बातों पर विश्वास कर रहे हैं? हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। ताकि उनको मालूम है तुम इस जगत में कुछ भी करो भैया, हम स्तुति करके तुम्हारा हर कार्यों का, तुम्हारा हर विरोधों का सामना करेंगे। हल्लेलुया। ताकि हम यहाँ पर स्थायी तौर से आया नहीं, हमारा घर स्वर्ग में करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। हर इब्रानियों 13:14 में हालेलुया हम देखते हैं, बहुत सारे वचन हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बताना पड़ेगा। इसलिए प्रियो, आज स्तुति करने वाला आप, हल्लेलुया, आपके लिए परमेश्वर हालेलुया बड़ा व्यवस्था किया है। 13:14 जल्दी से पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यहाँ हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में हैं। इस संसार का अलग अलग धर्म के लोग, देश के लोग, अमेरिका का आर्मी है, इंडिया का आर्मी है, जापान का आर्मी है, पाकिस्तान का आर्मी है, सभी लोग आर्मी को संसार का हथियार रखे। अगर हमसे लड़ने आए तो टिशुम टिशुम, ईरान बोलेगा तुमको उड़ा देगा, हर इसराइल बोलेगा तेरा अंदर दे रहा है ना, सबको नेता को उड़ा देगा। तब हालेलुया गुस्सा होकर पुतिन अपना रूस बोलेंगे, अगर इसराइल तुम ईरान को छुएगा ना तुमको पूरा सत्यानाश करेगा। शारीरिक हथियार से तुम भी मरेगा, वो भी मरेगा, लेकिन यीशु मसीह के पास एक हथियार है। वो हथियार हालेलुया यीशु मसीह के लोगों के पास है। हालेलुया। यीशु के लोग अपने जीवन को समर्पण करके, कचरा को बाहर करके स्तुति करेगा तो तुम उनको कुछ नहीं कर सकता। इस्राएली लोग आ रहे करके यरीहो के लोगों को समझ में आया। यरीहो के लोग बोला इस्राएली कुछ नहीं करेगा, इनके पास क्या है? मूसा का लाठी है। हालेलुया। कुछ हालेलुया जानवर है। हाल ये लोग क्या करेगा? हमारे पास इतना बड़ा दीवार है, यरीहो दीवार, इसका हालेलुया फाटक है तो कितना बड़ा है, इसके ऊपर से कितना हालेलुया गाड़ियां चलती है, इतना चौड़ा दीवार है, चाइना का बड़ा दीवार से बड़ा है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोगों के पास क्या हथियार है? स्तुति। हाँ, 7 दिन 7वां बार स्तुति करते हुए, नरसिंगा फूंकते हुए जैसे 7वां बार आया, ट्रेड सेंटर जैसे प्लेन आकर 2-3 बार अंदर घुसा, पाउडर बन गया, वैसा ही प्रियो स्तुति रूपी हथियार का सामने यरीहो दीवार का पतन हो गया है। ताली बजाना है तो बजाओ। वो आज क्या क्या लाया है आप कलीसिया में आने के समय? हाँ, स्तुति लाना है। घर में भी क्या करना है? स्तुति करना है। कोई भी कुछ भी करने दो, आपका विरोध में कुछ भी करने दो, अगर आप स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला, परमेश्वर की प्रशंसा करने वाला व्यक्ति है तो हल्लेलुया, प्रभु आपके संगति आपके साथ रहेगा। इसलिए कोलोसियों 3:16 आप लिख के रखो, पढ़ने की जरूरत नहीं। वहां पर लिखा है कोलोसियों 3:16 में, जब तुम आते समय भजन होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, स्तुति होना चाहिए और आत्मिक गीत होनी चाहिए। वो क्या क्या होना चाहिए? भजन होना चाहिए, स्तुति होना चाहिए, आत्मिक गीत होना चाहिए। ये तीनों चीज मिलकर आप आराधना करो। हालेलुया। वहां पर सामर्थ्य ईश्वर उतर कर आएगा। शत्रु से आपको डरना, आपको लड़ना नहीं, शत्रु से लड़ने के लिए सर्वशक्तिमान आपके साथ है। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया, हालेलुया।
वो आप सप्ताह में एक ही दिन स्तुति कर रहे हैं क्या? नहीं 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 नहीं, सदा स्तुति करना है। हालेलुया, सदा स्तुति करना। जब भी आपको समय मिले, समय आपको कहाँ मिलेगा? चलो मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए डेली समय निकालना है, प्रार्थना करने के लिए समय निकालना है, वचन मनन करने के लिए समय निकालना है। कितना बड़ा शत्रु, कितना बड़ा तंत्र मंत्र के साथ आए, वो फेल हो जाएगा, आप फेल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अच्छा लगा कोलोसियों 2:3 भी अच्छा लगा, कोलोसियों 2:7 अच्छा लगा, 3:17 भी अच्छा लगा। पढ़ के जाना चाहिए, तब हमको ये बातों को याद आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कोलोसियों 2:7 जल्दी से पढ़िए, प्रेज द लॉर्ड। और उसी में जड़ पकड़ते, क्या बोल रहे हैं? और उसी में जड़ पकड़ते, उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, और जैसे तुम सिखाए गए, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते वैसे जाओ, ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। और धन्यवाद करने का, हालेलुया, सप्ताह में एक ही दिन है क्या? एक ही टाइम है क्या? सदा तुमको जितना धन्यवाद करना है उतना तुम पावर हो जाएगा। हालेलुया, अगल बगल वालों को हाथ मिलाकर बोलो, तुम अगर पावरफुल होना चाहिए तो तुम जब भी तुमको समय मिले, तुम परमेश्वर की स्तुति करना। हालेलुया, तेरा जीवन बदल जाएगा, तेरे सामने का शैतान भाग जाएगा, और तुमको लड़ने की जरूरत नहीं। तुम परमेश्वर का बच्चा है तो परमेश्वर तेरे लिए लड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। 3:17 में लिखा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो, और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, जब भी समय मिले, प्रभु आपने पाप से मुझे छुड़ाया, आपने ये जीवन दिया, करोड़ों अरबों को नहीं मिला, लेकिन मुझे आपने दे दी। हालेलुया, मेरे अंदर में क्या खूबी था, आपने मुझे छुड़ाया है। हालेलुया, मेरे अंदर में कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने मुझे सेलेक्ट कर दिया प्रभु, इसलिए मैं स्तुति करते करते मेरा पावर को बढ़ाएगा। हालेलुया, मेरा परमेश्वर जितना मैं धन्यवाद करेंगे उतना मुझसे आकर्षित होगा, उतना मुझे प्रेम करेगा, उतना अपना शक्ति से मुझे भरेगा। मेरा शत्रु लज्जित होगा, वो कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं क्या करूं? वचन प्रचार करने की इच्छा है। हालेलुया, अब कल से लेकर डेली आपको लाइव मिलेगा। हालेलुया, लोग बहुत खुश है, बहुत खुश है। कितने लोग वचन सुन रहे हैं, पास्टर लोग हैं अधिकतर, बड़े बड़े पास्टर लोग। हालेलुया, कहने के मतलब सभी लोग वचन का भूखा है, सभी लोग प्यासा है। और मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हालेलुया, शत्रु कितना बड़ा, हालेलुया, महल भी कितना बड़ा दीवार भी आपका विरोध में खड़ा करे, अगर आप स्तुति करने वाला व्यक्ति है तो। आपको मालूम है ना, हामान का मिसेस क्या बोली थी? अगर वो यहूदी है, अगर वो यहूदी है, यहूदी है तो यहूदा का अर्थ क्या है? स्तुति। यहूदा का अर्थ क्या है? हाँ, अगर वो यहूदी है तो तुम 50 फीट का फंदा बनाएगा तो भी वो व्यक्ति उसमें वो तुम उनको लटका नहीं पाएंगे। करने वाला व्यक्ति लटक जाएगा। पत्नी पति को बोल रहे हैं। हालेलुया, पति को स्तुति का अर्थ नहीं मालूम, लेकिन अन्य जाति वो स्त्री को मालूम है स्तुति का महत्व क्या है। कितने लोग अगल बगल वालों को हालेलुया हाथ मिलाकर बोलो, स्तुति शक्तिशाली है। स्तुति करेगा तो आप शक्तिशाली हो जाएगा, आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। आपके अंदर में वचन कूट कूट कर भरेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको आज से जादू टोना से डर है क्या? हेलो हेलो, कह लो स्तुति करो।
स्तुति करो, स्तुति करो। बीमारी आएगा तो स्तुति करो, हालेलुया। कुछ भी आने से स्तुति करो, वो शक्ति, वो बीमारी, वो परेशानी दूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा दोस्त 20 साल हो गया रोटी नहीं खाया, 20 साल हो गया रोटी नहीं खाया, 20 साल हो गया सब्जी नहीं खाया, 20 साल हो गया चावल नहीं खाया। लेकिन मैंने उनको बोला आज के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। वो प्रार्थना करके उनका बंधन तोड़ा। अभी बोलता है 2 बार मीट खाता हूं। उसी खुशी में कैमरा खरीद के दे दिया। एक स्तुति में कितना बड़ा पावर है, हालेलुया। अगर हम सभी लोग स्तुति करेगा तो हालेलुया, कई लोगों का दीवार, जो शत्रु का दीवार, उनका सामर्थ्य चकनाचूर हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शत्रु भाग जाएगा आप स्तुति करेगा तो। न्यायियों की पुस्तक पढ़ना है कि वचन बंद करो, नहीं तो और थोड़ा सा और करें। हेलो, आप लोग बोले तो मैं करूंगा, नहीं तो दूसरे जगह में जाकर प्रचार करूंगा। अब थोड़ा सा और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए तेरा जलाल हमें, और चाहिए। गाना गाने में फिर 10 मिनट लगेगा, इसलिए बंद करवा देंगे। चलो, न्यायियों की पुस्तक में जल्दी से जाए, 7 अध्याय। हालेलुया, 7 अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। न्यायियों की पुस्तक 7 अध्याय। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। 7 का 22 थोड़ा सा जल्दी से पढ़िए, जिनको मिला है तो पढ़िए। और उन्होंने 300 नरसिंगों को फूका। क्या बोले? 300 नरसिंगों को फूका। और यहोवा ने एक एक पुरुष की तलवार उसके संगी पर और सब सेना पर चलवाई। तो सेना के लोग सरेरा की ओर बेतशीता तक और तब्बात के पास के आबेल मोहल्ला तक भाग गए। हालेलुया। अभी तक डरपोक था गीदोन का सेना, 32,000 लोग था, लेकिन परमेश्वर ने बोला 300 को छोड़कर बाकी डरपोक लोग है। स्तुति भी नहीं करता है, कुछ भी नहीं करता, जादू टोना से डरता है, और कोई काम करें इन लोगों को भेजो। इनके घरों में शैतान है, इनका अंदर में शैतान है। मेरे दादा ऐसा हो गया। अरे क्या मतलब है? तुम स्तुति करने वाले व्यक्ति है तो तुमको रोने की जरूरत नहीं। तुम चर्च में आएगा, तुम गवाही देंगे, मेरे साथ प्रभु ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा किया है। हालेलुया। अगर स्तुति करने वाला व्यक्ति है तो प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे बहन जिस घर में रह रहे हैं, आजू बाजू के लोग बोल रहे तुम कैसे वो घर में रह रहे हो, आवाज नहीं आती, ताकि तुमको मालूम है वो घर में क्या हुआ है। अमेरिका का बात नहीं बोलो, बगल का स्टेट के बारे में बोल रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओसेना मंदिर के लोग, अन्य लोग ऐसा दिखते, दीदी कैसे रहती अकेली, डर नहीं लगते? अरे परमेश्वर साथ है तो हमको क्या डरना है। हालेलुया। प्रथम दिन में हाल नेहमिया और हमारा शालोम सोया, उनके साथ क्या घटा है मैं सोशल मीडिया में नहीं बोल रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। शत्रु बहुत कोशिश की, हालेलुया। अभी वहां पर प्रार्थना भी नहीं हुआ है कलीसिया की। प्रार्थना हो जाएगा तो प्रभु के लोग स्तुति करेगा तो कितना किलोमीटर भागेगा शैतान। थोड़ा ताली बजा के प्रभु की महिमा करो। हालेलुया। अभी रानी कुछ डर है क्या घर में? अभी रहने वाला घर में? हाँ, शुरू में बहुत सर्कस किया था शैतान। हालेलुया। लेकिन प्रभु के लोग आराधना करो, प्रभु के लोग स्तुति करो। यहूदा का हालेलुया अर्थ समझो। आप स्तुति करेगा तो आपको कोई डर नहीं है। हालेलुया। एक दिन एक लड़की के अंदर में दुष्ट आत्मा, नया नया शादी करके, पिछले सप्ताह में शादी था, उस समय का बात बोल रहे हैं, वो शैतान प्रकट हो गया। मैं कुछ प्रार्थना करके पानी उनको दे दिया, यीशु का लहू, नहीं पीऊंगी। मैं बोला क्यों नहीं पिएगी, तू कहां से आई है? पिछले सप्ताह में इनका शादी हुई, ये नल से पानी भरने के लिए रोड में जो नल है वहां पर गई। वहां 4 बुजुर्ग महिलाएं खड़ी थी। वो लड़की ने पानी भर लिया
पानी भरने के बाद अम्मा थोड़ा सा हाथ लगा के मुझे थोड़ा सिर में रख के दे दो। जैसे वो गंज बर्तन मेरे सिर में रख के दे दिया, उसी समय वो जो महिला बुजुर्ग मंत्र इसी प्रकार का शब्द बोल के मेरे अंदर, इनके अंदर में